हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम बात जो बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक का जो बी वाला पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट, उसका हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 12 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आइडेंटिफाई द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे कौन से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके कारण हमें डिजीज होता है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके कारण हमें फीवर, ये सब डिजीज हो सकता है, मलेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एम दिख रहा है। इस एक्सपेरिमेंट का एम हमें दिया गया है कि कौन कौन से, जैसे एंटामियाबिया, एस्केरिस एंड द रिंगवॉर्म विद द हेल्प ऑफ द परमानेंट स्लाइड, आपको स्लाइड के अंदर देखना है। ठीक है, तो अभी कौन कौन से जो ये होते हैं, डिजीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्लाज्मोडियम, यानी जो मलेरिया होता है। ठीक है, तो मलेरिया किस कारण होता है और अपने शरीर के अंदर क्या कम हो जाता है जिसके कारण मलेरिया हमें पकड़ लेता है। ठीक है, तो आपने ये सुना होगा कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन अगर अपने अंदर अगर सहने की शक्ति है, यानी एंटीबॉडी है उससे लड़ने की, तो हमें मलेरिया नहीं होगा अगर मच्छर काटे भी। तो अगर हमें एंटीबॉडी हमारे अंदर नहीं है उस चीज़ के लिए, तो हमें अगर मच्छर काटते हैं तो हमें मलेरिया या फिर उससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। और जो मलेरिया के कारण जो सिम्टम्स होते हैं, क्या आपको ये सब सिम्टम्स दिखाई दे तो आपको ज़रूर चेकअप करना चाहिए कि अगर आपको मलेरिया है तो प्लीज़ आप टेक केयर करो और आप ज़रूर ये सब चेकअप करवाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो मलेरिया का साइकिल दिया गया है, किस तरह से एक जो मॉस्किटो होता है, और ये फीमेल मॉस्किटो होती है, अगर ह्यूमन सेल के अंदर क्या यहाँ पे उसने काटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो उसके जो भी जर्म्स जाएंगे वो बॉडी के अंदर जाएंगे और उनके अंदर क्या होगा, ये मैच्योर होंगे। मैच्योर होने के बाद ये इनका क्या होगा, फॉर्मेट होगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे न्यूली अफेक्टेड यहाँ पे ये बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, एक अगर मच्छर काटता है तो उसके कारण अगर उसके अंदर कोई ये है, खतरनाक वायरस है, खतरनाक अगर ऑर्गेनिज्म है तो, और खतरनाक अगर बैक्टीरिया है, तो उसके कारण क्या है, वो फैलते जाता है बॉडी के अंदर, और इसके कारण एक से अनेक जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है वो बनने लगते हैं। उसी तरह से यहाँ पे है एमोबिएसिस, यानी जो एंटाबिया हिस्टोलिका है, उससे यहाँ पे आपको क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और ये प्रॉब्लम क्यों होती है बॉडी के अंदर, यहाँ पे आपको दिया गया है, और साथ में इसका सिम्टम्स दिया गया है, और साथ में यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है कि किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है और किस तरह से इसका सेल साइकिल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एस्करिस दिया है। तो एस्करिस भी एक बीमारी है जो राउंड वॉर्म की तरह होती है, यानी क्या कहें कि जो बॉडी होता है उसके अंदर इसके अंदर जो क्या बोलते हैं, जो कीड़े होते हैं एस्केरिस जैसे, उनके अंदर क्या होता है, ये ह्यूमन के अंदर, बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कब होता है, अगर आपके अंदर अच्छा सा खाना नहीं जाता है। ठीक है, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है, आप बाहर का कुछ भी खाते हो, तो इसके कारण जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे, जैसे एब्डोमिनल पेन, अगर आपका पेट दर्द करता हो, ठीक है, आपका अगर वेट लॉस हो रहा हो बहुत तेज़ी से, अगर आपका अंदर बीमार हो, ठीक है, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, वॉमिटिंग आ रही है, तो आपको चेक जरूर करवाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें उसका एस्केरिस का ये दिया है, डायग्राम दिया है कि एस्केरिस किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ भी करने आ सकता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है रिंगवॉर्म। तो ये एक कॉमन डिजीज़ है। अगर आप कभी किसी ऐसी चीज़ को छू देते हो जो आपके लिए हानिकारक है या फिर बॉडी के स्किन के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो उसके कारण आपको बॉडी पे पैचेस दिखते हैं रेड रेड कलर के। ठीक है, तो ये पैचेस फैलते जाते हैं अगर आपने इनका इलाज नहीं किया तो, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा कंटीजियस बैक्टीरिया होता है जो बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद क्या तुरंत फैलता रहता है, और इससे आपको खुजली हो सकती है। ठीक है, स्किन पे रैचेस आ सकते हैं, स्कैल्प आते हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको इससे आती है, और कभी न कभी आपने ये जो रिंगवॉर्म है इसका कभी न कभी सामना किया होगा। तो इसके लिए आपको बहुत से जो ये आते हैं, क्रीम आते हैं, वीटेक हो गया, और भी ऐसे जो गार्ड के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, वॉर्म के, तो इस तरह के आपको क्रीम इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको एस्केरिस का फोटो दिया है, और साथ में यहाँ पे जो भी डायग्राम हमें बोला था बनाने के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच वन इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम फॉर द ह्यूमन, ठीक है, होस्ट। सेकेंड है एनलिस्ट एटलीस्ट 2 नेम ऑफ द रिंगवॉर्म कॉजिंग द ऑर्गेनिज्म। तो रिंगवॉर्म से कौन से 2 ऑर्गेनिज्म के कारण ये रिंगवॉर्म होता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ एनी 3 एंडो पैरासाइटिक एनिमल। तो एंडो पैरासाइटिक एनिमल कौन से हैं 3, उनके बारे में पूछा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैथोजिन एंड द पैरासाइट्स। तो पैथोजिन और पैरासाइट में डिफरेंस पूछा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमें अगर कोई स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।